आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। जटिल कथाएं आपकी भाषा में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इसमें आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा। इस कथा में आज द्वितीय दिवस की कथा, जो कल के वीडियो में आपने पिछले वीडियो में आपने सुना होगा। द्वितीय दिवस की कथा में जड़ भरत की कथा आपने सुनी। इसके बाद द्वितीय दिवस में ही एक दूसरी कथा आती है, भक्तराज प्रहलाद की कथा होती है। इसके बाद द्वितीय दिवस में शिव पार्वती विवाह की कथा, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में आप सुनेंगे भक्तराज प्रहलाद की कथा, कैसे प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनके साथ क्या क्या यातनाएं दी, कैसे वह बचे, कैसे हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई और कैसे भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस धरती पर बहुत से राक्षस पैदा हुए, जिनमें से दो राक्षस हुए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। हिरण्याक्ष राक्षस जो हुआ वह बहुत ही शक्तिशाली था। जब वह उनकी माँ का गर्भ, धरती का पहला गर्भ था, जो 100 वर्ष रुका हुआ था। 100 वर्ष बाद दोनों पुत्रों ने जन्म लिया। राक्षस माता थी। राक्षस माता को यह वरदान था कि पुत्र को जितनी आयु और जितनी लंबाई में देखना चाहो उतनी देख सकती थी। राक्षस माता ने वरदान मांगा भगवान से कि मुझे इनकी लंबाई इतनी चाहिए कि सूर्य जब ये खड़े हो जाएं तो सूर्य इनके हाथ के घुटने के नीचे यानी कि कोहनी तक आए। वह दोनों इतने ही लंबे हो गए और जाके जब वह बड़े हुए तो बड़े में राक्षसी माता ने दत्तगुरु शुक्राचार्य की मदद से उनके लिए ज्ञान दिलवाया, सब कुछ करवाया और वह तपस्या के लिए निकले। जब तपस्या के लिए दोनों राक्षस निकले, पहले बड़ा भाई तपस्या के लिए गया। जब तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को चाहूँ, जिस भी नक्षत्र, जिस ग्रह को चाहूँ, उसे मैं गेंद की तरह पकड़ लूँ। इस पर ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। वह इंद्रलोक पर जाकर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र उसके शरीर को देखते ही ब्रह्मा वज्र की वर्षा की, वज्र का प्रहार किया और देवताओं ने अस्त्र शस्त्रों का, जितने भी अस्त्र शस्त्र देवताओं के पास थे, सब चलाए, लेकिन उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। उसने ब्रह्मा से एक और वरदान मांगा था कि जब मैं अपने कहे हुए वचन में चूक जाऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। इस पर ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया था। वह स्वर्गाधिपति बन गया। जब स्वर्ग में से एक बार धरती पर आया, उसने धरती में उस समय पर लगभग सावन और भादों का समय चल रहा था, जो अभी का समय चल रहा है। इस समय पर अच्छी बारिश उस समय पर हुई थी। तब धरती अपना सावन और भादों में धरती अपना श्रृंगार करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब बारिश हो जाती है सावन में, तब धरती में एक भी जगह, पहाड़ों पर कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ हरी भरी ना हो। वह धरती पर मोहित हो गया। धरती से कहा, मुझसे शादी करो। धरती ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी साथ परकम्मा लगा लो और मेरे साथ 7 बहाने पड़ जाएंगे। इस पर वह परकम्मा लगाना शुरू किया। लगभग 1000 वर्ष तक वह परकम्मा लगाता रहा। धरती से कहा, कितनी हुई? धरती बोली, अभी तो आधी परकम्मा नहीं हुई, क्योंकि धरती तो घूम रही है। इस पर वह राक्षस क्रोधित होकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसे उपाय बताया कि तुम एक काम करो, रथ के 7 पहिए लो, उन पर नीचे डंडा गाड़ो, उनमें 7 पहियों को घुमाकर और 7 पहियों को रखकर तिरछा रखकर घुमा दो। उस पर उसने ऐसा ही किया। 7 रथों की पहियों को धुरी दी, घुमाया। जब वो घूमने लगे, एक चक्कर उनका लगा लिया। धरती से बोला, मैं तुमसे तुम्हारी शादी हो गई है, अब मेरे साथ चलो।
इस पर धरती ने विरोध किया। तब वहीं से हुआ कुम्हार के चाक का पहला बना हुआ था, उसके माध्यम से, जो आज आप लोगों ने देखा होगा गांव वालों ने कुम्हार चक्का पर मिट्टी रखकर मटका बनाते हैं, पहला चक्का वहां बना हुआ था। उस पर बाद में कुम्हार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह धरती से विनम्र निवेदन किया। जब धरती निवेदन से नहीं मानी, तब उसने अपने बल का प्रयोग किया, धरती को रसातल में ले गया। इस पर भगवान विष्णु ने अवतार लिया। बड़ा है अवतार लेकर भगवान विष्णु उसकी नगरी में पहुंचे। जब भगवान विष्णु को देखा उसने, भगवान विष्णु का रूप विचित्र था। भगवान से उसका युद्ध हुआ। भगवान ने कुछ ऐसी शर्त पर रखी जो उसने पूरी नहीं कर पाई। वह मैं कथा में नहीं कह सकता हूँ, मजबूर हूँ। इस पर जब वह अपनी बात से मुकर गया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसकी गर्दन धड़ से अलग की। भगवान विष्णु ने अपने वहीं विष्णु लोक से क्षीर सागर से सुदर्शन चक्र छोड़ा था। जो सुदर्शन चक्र उस राक्षस को जब धरती जमीन के अंदर ले गया था, पाताल लोक में ले गया था, तो वह चक्र 7 पाताल फोड़ता हुआ नीचे पहुंचा था। आज भी यदि आप उस चक्र को देखना चाहें तो नेमसारण लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर आगे सीतापुर जिले में नेमसारण क्षेत्र पड़ता है। नेमसारण क्षेत्र में चक्र तीर्थ है और आप जाकर उसके दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। वही चक्र जो भगवान विष्णु ने छोड़ा हुआ था, उस राक्षस का गला काटकर धरती चीरकर वह चक्र ऊपर चला गया था। ये तो हुई चक्रतीर्थ की कथा। अब आते हैं हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात, अब आते हैं उसके छोटे भाई हिरण्याकश्यप पर। उसने जैसी भाई की मृत्यु का समाचार सुना, वह तपस्या के लिए जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तपस्या करूंगा, भगवान की तपस्या करूंगा। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वह जा रहा था। उसकी पत्नी साध्विक थी, विष्णु भगवान की भक्त थी। उसने कहा था कि हे स्वामी मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मैं विष्णु भक्ति नहीं छोड़ूंगी। तब उसने कहा था कि तुम्हें मंदिर बनाना है, अगर जो कुछ भी करना है, महल के बाहर जो खंडर स्थान डला हुआ है, जो फूटा हुआ महल डला हुआ है, वहाँ तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं कभी नहीं आऊँगा, ना ही तुमसे कुछ कहूँगा। जब रानी का आदेश हुआ तो यह खंडर महल भी तत्काल स्वर्ण महल में तैयार हो गया। जिस प्रकार से ये महल था, उस प्रकार से रानी ने अपना वो महल बनवा लिया। वहां पर विष्णु भगवान की पूजा सेवा अर्चना सब कुछ करने लगी। हिरण्याकश्यप वहां कभी नहीं जाता था, जानता था कि ये जो कर रही है करने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक दिन की बात है, जब गुरु ने समय बताया कि जाओ अब तुम अपनी तपस्या शुरू करो और भगवान से वरदान मांगो। वह तपस्या के लिए जाता है। तभी भगवान श्री हरि विष्णु की लीला अपरंपार है। उनकी लीला को भला कौन समझ सकता है। वह जैसे ही वह जाते हैं, हिरण्याकश्यप वहां जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू कर देता है। सामने एक पीपल का पेड़ होता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु तोता का रूप धारण कर कर वहां पर आ जाते हैं और अपनी ही तोता बोलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तोता जाप करता है, 3 बार जाप करता है। वह कहता है जिसकी विरोध में, जिसे मारने के लिए, जिसे क्षति पहुंचाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये उसी का नाम ले रहा है। आज मेरे पहला दिन बेकार हो गया। इतना कहते ही वह वहां से उठकर चला जाता है। तोता को जैसे ही मारने को होता है, तोता वहां से उड़ जाते हैं। बहुत से तोते बन जाते हैं, उड़ के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वह अपने महल में आता है। महल में जब आता है, तब सब महल वाले पूछते हैं दरबार में कि हे महाराज स्वामी, आप बड़े जल्दी तपस्या करके लौट आए, क्या भगवान ने आपको वरदान दिया? तब वह कहता है, मैं वरदान तपस्या करने के लिए तो गया था, लेकिन एक तोता मिला और उसने मेरे दुश्मन का नाम लिया, इसीलिए मैं वापस लौट आया। मंत्री कुछ कयादू की तरफ था। वह बोला, हे स्वामी हमें आप बताइए, उसने आपके कौन से दुश्मन का नाम ऐसा क्या कह दिया जो आप वापस लौट आए? तब वह कहता है, उस तोते ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोला। इसे सुनकर वापसी भाग आया। मंत्री जाकर महारानी को खबर देते हैं। महारानी आती हैं, थाली सजाती हैं, महाराज का स्वागत करती हैं।
इसके बाद महारानी आसन देती हैं, बैठालती हैं। महारानी कहती हैं, हे स्वामी आप बड़े जल्दी लौट आए। तब वह कहता है कि मुझे एक तोता मिला, उसने भगवान का नाम लिया और मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। तब तूने कहा कि ऐसा कौन सा नाम लिया, आप मुझे बताएं। मंत्री तो पहले ही बता चुके थे। तब उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार कहा, इसलिए मैं वापसी आया। इस पर थोड़ी देर बाद कयादू खाना परोसती हैं और कहती हैं, हे महाराज आपने क्या नाम बताया था, मैं तो भूल ही गई। वह फिर से बताता है। ऐसा करते करते पूरी रात व्यतीत हो जाती है और वो भगवान का एक ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते करते आखिरी में 108। इस समय पर वह सुबह उठ के फिर से जाता है और फिर दोबारा में कहता है, अब कुछ भी हो मैं कानों में इस प्रकार से व्यवस्था करके जाऊंगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। वह कानों में अपनी रुई लगा लेता है, पहरेदार बैठा देता है, जाता है, कहता है पहले जाओ धनुष बाण लेके जितने भी तोते कीड़े मकोड़े सबको भगाओ, कोई हमारी तपस्या में विघ्न न डाले। सब लोग जाते हैं, भगाते हैं। इस प्रकार से जाकर वह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है। वह तपस्या भगवान ब्रह्मा की करता है। एक पैर पर खड़ा होता है, पहले कुछ दिन एक पैर, दोनों पैरों पर खड़ा रहता है। इसके बाद एक पैर पर आ जाता है। इसके बाद एक पैर के पंजे पर आता है। पंजे पर आने के बाद कुछ समय बाद, लगभग 6 माह बाद, वह केवल पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो जाता है। ऊपर हाथ कर ब्रह्मदेवाय मंत्र, ओम ब्रह्मदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है और ऐसा करते करते उसे 10,000 साल बीत जाते हैं। जब इतना तप हो जाता है तब ब्रह्मदेव मजबूर हो जाते हैं। समस्त देवता ब्रह्मा के पास आते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव आप इसे वरदान ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रह्मदेव बोले, अगर मैं वरदान नहीं दूंगा तो यह विधि के विधान के खिलाफ होगा। इसने 10,000 वर्ष हमारी घोर तपस्या की है, इतनी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है, मुझे वरदान देने जाना ही पड़ेगा। तब ऋषि कहते हैं, तब इंद्र आदि देवता सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर वरदान देना चाहते हैं आप तो दें, लेकिन ऐसा वरदान ना दें जिसकी कोई काट ना हो। तब वह कहते हैं, ये तो वरदान मांगने वाले के ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो वह मांगेगा मुझे देना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होने के बाद वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तब वह ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मदेव की आवाज़ को सुनकर मन में उल्लास भरकर वह अपनी आंखें खोलता है। ब्रह्मदेव की कृपा से जिस प्रकार से अपने राजमहल से वापस आया था उसी तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब वह ब्रह्मदेव से कहता है, हे ब्रह्मदेव मैंने आपकी तपस्या की है, इसके बदले में मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राक्षस राज, ऐसा वरदान विधि के विधान के खिलाफ है, मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ कि तुम कभी मरो ही नहीं। उसके बदले में तुम कोई ऐसा वरदान मांग सकते हो, जो तुम चाहो वो मांग सकते हो। इस पर वह मन में विचार करता है। विचार करने के बाद वह कहता है, उसके गुरु ने तुझे पहले ही बता दिया था, गुरु जी सब जानते थे। इस प्रकार से वह ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, आप मुझे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे सब कुछ हैं। मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि जो वरदान मैं आपसे मांग रहा हूँ वह वरदान थोड़ा लंबा है, जब तक मैं मना ना कर दूँ आप तथास्तु कहकर मत जाना। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है राक्षस, तुम वरदान मांग सकते हो। तब वह ब्रह्मदेव से कहता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर में आकाश में मरूं, न धरती पर मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न ही साल के 12 महीने में मरूं। इस प्रकार से वह वरदान मांग लेता है। अंदर मरूं न बाहर मरूं, सब प्रकार से वरदान जितने भी वह जानता है अपना वरदान मांग लेता है। ब्रह्मदेव सभी में तथास्तु कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह अपने महल की ओर वापसी आता है। अब तो महल में दैत्यराज
हिरण्यकश्यप की जय बोलने लगती है, लोगों में जय बोलती है, खूब राज्य करता है। राज्य करते करते कई वर्ष बीत जाते, कई साल बीतने के बाद वह विचार करता है कि अब मुझे जाना चाहिए, ब्रह्मदेव का वरदान सत्य है या असत्य। वह स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। स्वर्ग अधिपति इंद्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं और वह देवराज इंद्र को वहाँ से बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देता है और स्वयं स्वर्ग अधिपति इंद्र कहना आने लगता है। स्वर्ग लोक में जाकर वह अपना वर्चस्व लहरा देता है, धरती लोक में आकर अपना वर्चस्व लहराता है, धरती पर राज्य करने लगता है। पाताल में तो राज्य उसका पहले से था ही, इसीलिए वह दैत्यराज हिरण्यकश्यप बन जाता है। गांव-गांव में, घर-घर में उसकी पूजा होने लगती है। वह घोषणा करवा देता है कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाए। जो व्यक्ति भगवान को जपेगा, श्री हरि विष्णु को जपेगा, उसे तलवार से धड़ से अलग, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। लोग जो तब बाबा महात्मा, साधु महात्मा लोग होते थे, उनकी कुटियों में आग लगाई जाती थी, उन्हें बेरहम बेमौत मार दिया जाता था। उसकी तपस्या का इतना उग्र प्रभाव हुआ, इतना उग्र प्रभाव हुआ कि ऐसा लिखा हुआ है कि उसने 72 चौकड़ी राज्य किया। 72 चौकड़ी का मतलब आप लोग जानते होंगे, 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। 72 27 मतलब 72 योग राज किया, 27 चौकड़ी, 27 चौक 72 होते हैं। इस प्रकार से उसने 72 युगों तक राज्य किया और ज्यों का त्यों जब सतयुग आया, 72वीं चौकड़ी में जब सतयुग आया, उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई। इसके पहले उसके पहले जब 72वीं चौकड़ी में आखिरी में सतयुग आया, उस समय पर उसकी संतान हुई। उसकी पहली संतान हुई जिसका नाम अहलाद रखा गया। उसकी बहन, 2 बहनें थीं, एक का नाम था होलिका, दूसरी का नाम था सिंहिका। होलिका की कथा आप लोग जानते होंगे। होलिका थी और होलिका की कोई संतान नहीं थी। वह पाताल में एक राक्षस को ब्याही थी। जब इसके यहाँ संतान होनी थी तब वह अपने भाई के पास आई और कहा, भाई मुझे अपनी संतान दे दो। जैसे ही कयादु की पहली संतान अहलाद हुई, तब उन्होंने अपनी संतान होलिका को दे दी और वह हम अपने पाताल लोक में ले जाकर उसे पाला पोसा और राक्षसी प्रवृत्ति से राक्षसी विद्या सिखाई। वह अहलाद बन गया। इसके बाद भगवान की कृपा हुई। जब एक दिन की बात है, कयादु फिर भगवान का नाम लगा रही थी। नाम लेते समय पर नाम लेते लेते में रात में समागम हुआ। जब गर्भ ठहरा तब भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जन्म के पहले ही जैसी गर्भ ठहरा तो वहाँ पर देवताओं को भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ देवताओं, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। जब देवता वह धरती पर होता है, जब देवता स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं तब उसे खबर मिलती है कि स्वर्ग पर चढ़ाई हो चुकी है। वह धरती से भागकर स्वर्ग में जाता है। इतने बीच में नारद आते हैं और नारद आते हैं और उसकी पत्नी कयादु को ले जाकर अदृश्य एक बीच में भगवान विष्णु आश्रम बना देते हैं। नारद का आश्रम होता है। वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हो रहा होता है और वह बालक 24 घंटे या श्री हरि का जाप हो रहा होता है। वह बालक 24 घंटे गर्भ में रहकर 24 घंटे ही श्री हरि शब्द का जाप सुनता रहता है। इस प्रकार से 9 माह का समय व्यतीत हो जाता है। सुंदर बालक को जन्म देती हैं। बालक बड़े हो जाते हैं और ऐसा करते करते लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। 5 वर्ष तक बालक प्रहलाद नाम रखा जाता है। बालक उन्हीं की आश्रम में रहते हैं, उन्हीं के संस्थान में रहते हैं। वहाँ साधुयुग खाना, श्री हरि का नाम स्मरण करना। बालक भी 24 घंटे श्री हरि का नाम गुणगान करने लगता है। यहाँ पता इसके बाद जब नारद आते हैं और कहते हैं कि हे भक्तराज, हे राक्षस राज, आप बताइए आपको क्या पता है कि आपकी पत्नी जिंदा है या मर गई? तब वह कहते हैं कि उसे देवताओं ने मार दिया है। तब नारद कहते हैं वह मरी नहीं है, यहाँ पर देवताओं राक्षसों का युद्ध चल रहा था, मैं उसे अपने साथ में आश्रम में ले गया था, वहाँ उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चलिए आप मेरे साथ में अपनी पत्नी और पुत्र को लाइए।
वह खुशी से फूला नहीं समाता है, अपनी पत्नी और पुत्र को लाता है। पुत्र वही हरकतें करता है, श्री हरि की माला जपता है। वह मना करता है, कहता है तुम श्री हरि की माला मत जपो, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे प्रहलाद जी। वह श्री हरि की माला जपते जपते उसे क्रोध आ जाता है और वह कहता है कि इस बालक को समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक देते हैं। वहाँ पर समुद्र देवता उसकी रक्षा करते हैं, बालक को बाहर निकाल देते हैं। बालक को अंगारों पर चलवाया जाता है, लेकिन अंगारे फूल बन जाते हैं। बालक को कढ़ाई में बैठा गर्म तेल की कढ़ाई में बैठा दिया जाता है। जितनी भी यातनाएं होती हैं सब यातनाएं देते हैं। इसके बाद भी बालक कोई फर्क नहीं पड़ता है, बालक अपना नाम स्मरण करता रहता है। तब गुरु आते हैं और गुरु जी कहते हैं कि मेरे 2 लड़के हैं, एक का नाम संडा है, दूसरे का नाम मरक है। संडा मरका भी कह सकते हैं। दोनों के आश्रम में ले जाओ और इसे राक्षसी शिक्षा दो। जब राक्षसी शिक्षा देने के लिए जाते हैं, एक समय की बात, गुरु जी बाहर जाते हैं। दोनों गुरु यह के आश्रम के बच्चों से कहते हैं कि देखो अब बताओ, वहाँ पर एक विशालकाय हिरण्यकश्यप की मूर्ति लगी रहती है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें ये बताओ आप, क्या आपके भगवान प्रहलाद जी हैं, भगवान हिरण्यकश्यप जी हैं? तब वह कहते हैं हाँ। तब प्रहलाद कहते हैं मैं एक फूल तोड़ रहा हूँ एक डाली में से, यदि आपके भगवान हिरण्यकश्यप हैं तब वह उसी डाली उस फूल को लगा दें। ऐसा नहीं होता है। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप के सामने फूल रखा जाता है, वह उसे नहीं लगा पाते हैं। तब वह प्रहलाद एक भगवान श्री हरि का नाम जपता है, ओम नमो भगवती मंत्र का जाप करता है और वह फूल उठकर वहां से पुनः उसी डाली में जाकर खिल जाता है। अब तो बच्चों को विश्वास हो जाता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे रहते हैं। वह भी इसके साथ श्री हरि कहने लगते हैं। संडा मरक को पता चलता है, वह इन्हें आश्रम से निकाल देते हैं। आश्रम से निकलने के बाद यह अपने घर आते हैं। पिताजी फिर भी यातनाएं देते हैं। अंत समय यह पता उनकी बहन को पड़ता है, होलिका को ब्रह्मदेव ने एक चादर दी हुई थी कि जब तुम, क्योंकि उस समय भी प्रचलन नहीं था कि औरतों को जला दिया जाता था, तब ब्रह्मदेव ने एक चादर दी थी कि तुम इस चादर को ओढ़े रहोगी, तुम्हारा शरीर को कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह चादर लेकर होलिका को घमंड हो गया था। घमंड में होलिका ने कहा, हे भैया परेशान मत हो, मैं इसे मार दूंगी, ब्रह्मदेव की चादर है। इस प्रकार से चादर उड़ाकर उसे मारा जाता है। इस पर वह चादर प्रहलाद जी पर आ जाती है। प्रहलाद जी बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। अब तो इसका हिरण्यकश्यप का ताव और भी उग्र हो जाता है। यह खम्मे से बांधता है, खम्मा लाल कर देता है। फिर भी प्रहलाद जी देखते हैं कि उस पर एक चींटी चल रही है। प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता है, खम्मा लाल से त्यों हो जाता है। इस प्रकार से जब उसे क्रोध आता है, वह अपनी गदा उठाता है, कहता है कि हे मूर्ख, बता भगवान कहाँ है। तब वह एक खम्भे में मारता है और जिस खम्भे में से भगवान को गदा को मारता है, खम्भा टूट जाता है और वहीं पर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। उस समय पर दोपहर के तीसरा पहर चालू हुआ था, लगभग 3 बजे का समय था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप में और नरसिंह भगवान में युद्ध होता है। ज्यों ही संध्या का समय होता है, इस समय पर न सूर्य होता है न चंद्र होता है, उस समय वो समय आता है। भगवान हिरण्यकश्यप उसे उठाते हैं और मकान की दहलीज पर ले जाते हैं। दहलीज का मतलब आप जानते होंगे, घर के मुख्य द्वार के जो लगाई जाती है, दहलीज पर ले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तब वह कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तब वह कहते हैं कि हे मूर्ख, तुझे पता नहीं ये संध्या का समय है, न दिन है न रात है। तब वह कहता है मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। तब वह कहते हैं देख, मैं तुझे देहली पर बैठा हुआ हूँ, न ये दिन है, न अंदर है न बाहर है। तब वह कहता है ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। तब कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं कि हाँ देख, अब ना तो दिन है, ना ही तू धरती पर है, ना ही आकाश में है। तब वह कहता है ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तब वह कहते हैं मैं तुझे अपने हाथ के नखों से फाड़ूंगा, तुझे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। फिर भी वह कहता है कि आप एक बात भूल रहे हैं, मैं नहीं मर सकता हूँ,
क्योंकि ये साल के मुझे वरदान है कि मैं साल के 12 महीने में भी ना मरूं। तब वह कहते हैं हे मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं कि तेरे लिए साल का 13वां महीना बन चुका है, जिसे मलमास कहते हैं, जो अभी सावन में चल रहा है। परसोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल में 2 सावन थे, इसीलिए परसोत्तम मास चल रहा है। ये वही मास है जिसमें हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा था। इस प्रकार से अंत में हिरण्यकश्यप को भगवान नखों से फाड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप की मौत होती है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। और प्रहलाद जी, अब भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है, तब प्रहलाद जाके भगवान की गोदी में बैठ जाते हैं। भगवान का क्रोध शांत होता है। इस प्रकार से नरसिंह भगवान की कथा का समापन होता है। भक्तराज प्रहलाद अपना राजपाट करते हैं। बोली नरसिंह भगवान की।